दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि भारत और रशिया के बीच में किसी वेपन को लेकर पिछले 10 सालों से नेगोशिएशन लगातार चल रहा है और रशिया अभी तक इसकी टेक्नोलॉजी को सौंपने के लिए हिचक रहा है, तो इसमें शायद आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि रशिया किसी भी तरह का कोई नया वेपन बनाए तो वो भारत को ऑफर कर ही देता है। लेकिन ऐसा भला कौन सा वेपन है जिसे रशिया भारत को देना चाहता है लेकिन फिर भी पिछले 10 सालों से नहीं दे पाया है और पिछले 10 सालों से नेगोशिएशन और डिस्कशन चल रहा है? तो ये कोई और नहीं बल्कि हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, जिसके इस्तेमाल से ब्रह्मोस एरोस्पेस भारतीय ट्राई फोर्सेस के लिए ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाने जा रहा है। आपको याद होगा, कुछ ही महीनों पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू के आधार पर मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि ब्रह्मोस 2, जिसके लिए हम लोग काफी ज्यादा उत्सुक हैं, वो मिसाइल प्रोग्राम अभी तक केवल पेपर्स के ऊपर ही है और ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं ये केवल एक टीन का खोखला हिस्सा है। इसके अतिरिक्त इस ब्रह्मोस 2 मिसाइल के ऊपर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। कहने का मतलब इसको लेकर अभी तक रशिया की तरफ से मंजूरी ही नहीं दी गई, जबकि हम लोग इस मंजूरी को प्राप्त करने के लिए पिछले 10 सालों से नेगोशिएशन और डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे भी कई सारे कारण बताए जा सकते हैं, जैसे कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में 1-2 देशों के पास ही है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी देश बड़ी आसानी से इसे किसी अन्य देश के साथ साझा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त भी पश्चिमी देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, इन सब को रोकने के लिए, यानी इनके भारी एक्सपोर्ट को रोकने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन प्रपोजल लाया था, जिसके तहत इस तरह के फ्यूचर वेपन्स की टेक्नोलॉजी सौंप देना किसी देश को या डायरेक्टली बेच देना, इनको ये रोकता था। और रशिया इसी प्रेशर के चलते भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं सौंप पा रहा था। लेकिन आज की परिस्थितियां अगर देखी जाए तो वो वेस्टर्न कंट्रीज की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए जो संधियां बनाई गई थी, उन्हें भी रशिया इस समय ब्रेक कर रहा है। तो ये समय काफी ज्यादा अच्छा होगा भारत को ये टेक्नोलॉजी सौंप देने के लिए। हम सभी जानते हैं कि भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल में रशिया द्वारा तैयार की गई जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी के आधार पर ही बनाई जानी है। तो अब बताया जा रहा है कि भारत के इसी अनुरोध को लेकर रशिया द्वारा मंजूरी देने के लिए विचार किया जा रहा है और लगभग स्थितियां ऐसी बन चुकी है कि किसी भी समय इसको लेकर रशिया द्वारा मंजूरी दी जा सकती है और ब्रह्मोस 2 के प्रोजेक्ट के ऊपर फाइनली स्पीड से काम होने शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके बाद भी कुछ अड़चनें हमारे सामने रहेगी, जैसे कि इसका डेवलपमेंट। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाने के बाद भी कम से कम 8 सालों का समय लगेगा इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के लिए। जी हाँ, तो कहने का मतलब 10 साल हम लोगों ने नेगोशिएशन किया, डिस्कशन किया, 8 साल इसका डेवलपमेंट किया, 18 सालों का समय लगेगा, तब जाकर भारत की फोर्सेस के पास ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ जाएगी, जो कि 7 मैक की स्पीड से उड़ने और दुश्मनों के ऊपर अटैक करने में सक्षम होगी। लेकिन दोस्तों, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। अगर ये अगले 8 सालों में भी भारत की फोर्सेस के हाथों लगती है, तब भी आप ये मान लीजिए कि जिस दिन ये मिसाइलें हाथ लगेगी उसके अगले 20 साल ये चाइना के लिए बड़े मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करने वाली मिसाइल साबित होगी, क्योंकि हमारे हाथों में आ जाने के बाद भी अगले 20 सालों तक चाइना इसका तोड़ नहीं निकाल पाएगा। तो ये भारत को अजेय बना देने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा। और यह समय इतना ज्यादा उपयुक्त इसलिए बताया जा रहा है इस परियोजना के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्थिक तौर पर जिस हिसाब से प्रतिबंध लगाए गए हैं रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा, अमेरिका द्वारा, रशिया इस समय काफी बदहाल आर्थिक स्थिति को फेस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथों लग जाता है तो ये उसके लिए भी एक बूस्टर के तौर पर काम करेगा, क्योंकि भारत, हम सभी जानते हैं, हमारी तीनों ही फोर्सेज में बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्रह्मोस 2 जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी, डेफिनेटली पुरानी वाली मिसाइलों की तुलना में इनकी कीमतें बहुत ही ज्यादा होंगी और बहुत बड़े पैमाने पर भारत की फोर्सेस इनका इस्तेमाल करेगी। तो जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगी उतना ज्यादा प्रॉफिट रशिया के हाथों जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी रशिया डेफिनेटली इस क्रूशियल टाइम में तो अपने हाथों से नहीं जाने देगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास ये ब्रह्मोस 2 इकलौता ऑप्शन है। हम सभी जानते हैं कि विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर डीआरडीओ की तरफ से काम किया जा रहा है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब डीआरडीओ की तरफ से HSTDV का एक और परीक्षण किया गया था। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसने 6 मैक की स्पीड प्राप्त की थी और 23 सेकंड के लिए उसने उड़ान भरी थी और ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा था। आने वाले कुछ समय के बाद हम लोग इसे एक्चुअली एक मिसाइल के तौर पर डेवलप करके फिर उसके परीक्षण करने जाएंगे। तो कहने का मतलब 2025-26 तक हमारी ये मिसाइल्स तैयार हो जाएंगी। लेकिन एक बैकिंग के तौर पर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी खासा इंपॉर्टेंस रहेगा भारतीय फोर्सेस के लिए। इसके अलावा भी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि डीआरडीओ की तरफ से एक इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को भी तैयार करने की तैयारी चल रही है, जो कि हमारे ICBM मिसाइलों के साथ इंटीग्रेट होकर फिर दुश्मनों के ऊपर अटैक करेगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन काम इसके ऊपर भी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ब्रह्मोस 2 की अगर बात की जाए तो वो प्रोजेक्ट भारतीय फोर्सेस के लिए जरूरी होगा,
तभी इस लेवल पर और इतने लंबे समय तक उसके ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है।